फू चैन यांशु को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मसीहा की तरह आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भीगी बिल्ली की तरह साइड बदल देता है। वो उसके डैड से तो कुछ नहीं कहता, उल्टा यांशु से कहता है कि क्या मसला है, तुम ये बात आराम से भी कह सकती थी, ऐसे कहना जरूरी था। यांशु कहती है, क्या मैं परेशानी खड़ी कर रही हूँ? तुम जानते हो इन सब ने मेरी मॉम को स्टेप साइड होने पर मजबूर किया। तभी स्टेप मॉम कहती है कि यांशु, मैं जानती हूँ कि तुम इस समय बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। जब तुम्हारे मॉम डैड की शादी हुई मैंने यहाँ से जाने का डिसाइड किया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैं उस समय प्रेग्नेंट हो गई। तो यांशु कहती है, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुमने मेरी मॉम को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया? क्या तुम भूल गई जो तुमने मुझसे कहा था? मिस्टर सू कहता है कि बकवास बंद करो, इससे शिन का कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी मॉम ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो सच बर्दाश्त नहीं कर पाई। यांशु कहती है कि मुझे लगता है मेरी माँ को जिस चीज का सबसे ज्यादा पछतावा है वो तुम जैसे रूटलेस पर्सन से प्यार करना। तभी मिस्टर सू कहता है कि गलती हो गई मुझसे जो बचपन में मैंने तुम्हें बचाया। अगर मैंने तुम्हें उस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया होता तो आज ये सब ना होता। ये सुनकर फू चैन शॉक्ड होकर सोच में पड़ जाता है। यांशु और डैड आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी यांशु अपने बाल पीछे करती है जिससे फू चैन की नज़र उसके चोट पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बचपन में जिस लड़की ने उसे बचाया था वो यांशु थी। साथ फू चैन को ये भी याद आता है कि उसने उस बच्चे की इयररिंग निकाल दी थी जिससे उसका ब्लड निकला था और वही चोट का निशान यांशु के कान में होता है। तो ये देखकर फू चैन यांशु से पूछता है कि जवाब दो, तुम्हारे कान पर ये चोट कैसे आई? यांशु कहती है, क्या तुम अंधे हो? हम 3 सालों से एक साथ हैं और तुमने आज ये चोट का निशान देखा? न्यांशी समझ जाती है कि फू चैन को डाउट होने लग गया है। वो सोचती है कि वे फू चैन को कभी ये सच पता चलने नहीं दूंगी कि उसे बचाने वाली यांशु थी। इससे पहले कि उसे सच का पता चले मुझे कुछ करना होगा। वो हार्ट पेन का बहाना करके बेहोश हो जाती है। फिर क्या, सबका ध्यान न्यांशी की तरफ जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। डॉक्टर न्यांशी का चेकअप कर रहे होते हैं। सभी परेशान दिखाई दे रहे हैं पर यांशु नहीं, क्योंकि वो जानती है कि ये सब उसका एक ड्रामा है। तभी यांशु को किसी की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, न्यांशी का ड्रामा देखने आई हूँ। ये सुनकर मिस्टर सू उसे थप्पड़ दे मारते हैं और कहते हैं कि यांशु, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? यांशु कहती है कि मुझे वो सब कुछ वापस चाहिए जो आपने मेरी मॉम से छीना है। स्टेप मॉम कहती है कि यांशु, क्या हो गया है तुम्हें? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं? वो जैसे ही उसे चेक करने के लिए हाथ बढ़ाती है तो यांशु उनका हाथ दूर करके कहती है कि फिक्र मत करो, ये तो बस एक शुरुआत है। तभी डॉक्टर आता है। ये है डॉक्टर ली, न्यांशी का पर्सनल डॉक्टर। डॉक्टर के साथ साथ ये न्यांशी का चमचा भी है। समझ तो गए होगे मेरी बात। खैर, डॉक्टर ली बताने लगता है कि न्यांशी का हार्ट नॉर्मल है लेकिन उसके किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। ये सुनकर फू चैन भागते हुए न्यांशी के पास जाता है। न्यांशी पूछती है कि फू चैन, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। फू चैन कहता है कि तुम्हारे रिपोर्ट्स में कुछ मसला है। न्यांशी कहती है कि अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हुआ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? फू चैन कहता है, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उनकी बातें यांशु सुन लेती है। जैसे ही फू चैन पलट कर देखता है तो यांशु वहां से जा चुकी होती है और किसी को मैसेज करने के बाद कहती है कि ये मत सोचना कि पहले की तरह मैं तुम्हें अपनी किडनी दे दूंगी। तुमने मुझसे जो कुछ भी लिया है वो मुझे एग्जैक्टली वापस करना होगा। नेक्स्ट डे यांशु घर पर हॉट पॉट एंजॉय करी होती है। उसे वहाँ देखकर स्टेप मॉम कहती है कि तुम यहाँ क्या करी हो? यांशु कहती है कि इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है, मैं अपने घर पर हूँ, वो तुम हो जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। स्टेप मॉम कहती है कि तुम अंदर कैसे आई? यांशु कहती है कि ऑब्वियसली दरवाजे से। क्या तुम भूल गई, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। तभी न्यांशी कहती है कि यांशु, तुम इनलीगल तरीके से घर पर घुसी हो। यांशु कहती है, वो क्या है ना, ये घर मेरी मॉम का है और मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ। न्यांशी कहती है कि यांशु, अपने हद में रहो। यांशु कहती है कि फिक्र मत करो, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तभी वहाँ मिसेस फू आती है। ये है फू चैन की मॉम। उन्हें वहाँ देखकर स्टेप मॉम कहती है कि मिसेस फू, आज यहाँ आना कैसे हुआ? मिसेस फू कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें ये कहने आई हूँ कि तुम अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम्हारी बेटी की शादी फू चैन से होगी। मैं न्यांशी को अपने बेटे से शादी करने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। न्यांशी पूछती है कि आंटी, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी?
तो मिसेस फू कहती है कि तुम्हारी पूरी फैमिली झूठी है, तुम्हारी बेटी बीमार है और फिर भी मेरे बेटे से शादी करना चाहती है। हरगिज नहीं। मिसेस फू का बदलता अंदाज देखकर यांशु हैरान होती है, क्योंकि रीबर्थ होने से पहले मिसेस फू न्यांक्षी को पसंद करती थी और यांशु से नफरत। ये सब देखकर वो एंजॉय कर रही होती है। न्यांक्षी कहती है कि आंटी फू, ये बस छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई सीरियस बात नहीं। मिसेस फू कहती है कि चलो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ, मुझे तुम्हारी सू फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हारी फैमिली का स्कैंडल सबको पता है, इसके बावजूद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फू फैमिली की बहू बनाऊं? कभी नहीं। न्यांक्षी कहती है कि आंटी फू, मैं सच में ठीक हूँ। मिसेस फू कहती है कि अपनी शक्ल तो देखो, कौन यकीन करेगा कि तुम बीमार नहीं। चलो मान लेते हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन फिर भी फू फैमिली कभी भी एक नाजायज औलाद को अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। ये सुनकर यांशु मिसेस फू को देखने लगती है और सोचती है कि अरे वाह, बहुत अच्छे, और बोलो मुझे सुनने में मजा आ रहा है। तभी स्टेप मॉम कहती है कि मिसेस फू शांत हो जाओ, इतना गुस्सा आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं और मिसेस फू लीगल कपल हैं, हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है। तो मिसेस फू कहती है कि लीगलिटी का क्या फायदा, हमें क्या पता वो लीगल है भी या नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, और वो तुम और तुम्हारी बेटी है। फिर यांशु की तरफ देखकर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यांशु सू फैमिली की तरह है। ऐसा नहीं है कि ये सू फैमिली की नहीं, बस इसका अंदाज तुम सबसे अलग है, जो फू फैमिली की बहू बनने के लिए बेस्ट है। अपनी बुराई और यांशु की तारीफें सुनकर न्यांक्षी सोचती है कि ये बुढ़िया मुझे यांशु के साथ कंपेयर कैसे कर सकती है। न्यांक्षी और स्टेप मॉम तो गुस्से से लाल हो रहे होते हैं, और ये सब देखकर यांशु बड़ी इंजॉय कर रही होती है। तभी फूचेन आता है, न्यांक्षी का ड्रामा स्टार्ट होता है। फूचेन कहता है कि मॉम, आप यहाँ क्या करी हो? यांशु सोचती है कि ये कमबख्त फूचेन मेरा प्लान पर बात करने के लिए यहाँ क्यों आ गया। न्यांक्षी कहती है कि फूचेन, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती कर दी। आंटी फू ने आते साथ ही मुझे डांटा और कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं हूँ। यांशु जानती है कि अब ये क्या बोलने वाली है, तो वो जैसे ही मिसेस फू से कहती है कि आंटी फू, मैं और फूचेन सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। यांशु भी उसे कॉपी करती है। न्यांक्षी कहती है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझसे मेरे प्यार को कैसे छीन सकती हो? यांशु कहती है कि वो तुम हो जिसने मुझसे मेरे मैन को छीना। फूचेन यांशु से कहता है कि क्या बकवास करी हो, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। न्यांक्षी कहती है कि फूचेन, देखो इस लड़की को, इसने मुझे तंग करके रखा हुआ है, मैं अब और जीना नहीं चाहती। फूचेन उसे चुप होने का इशारा करता है, क्योंकि सामने बॉस बैठी है, आई मीन मॉम। यांशु कहती है ठीक है, फिर अपने आप को 3 बार फांसी लगा लो। तो फूचेन कहता है तुम अपना मुंह बंद ही रखो। ये सुनकर न्यांक्षी रोने का ड्रामा करते हुए कहती है कि आंटी फू, मुझे डर लग रहा है। तो मिसेस फू कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था वो सच ही था, तुम एक ड्रामेबाज लड़की हो जो फूचेन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। न्यांक्षी, भले ही तुम मेरे बेटे को परेशान करो, चाहे कुछ भी करो, मैं फिर भी तुम्हें फू फैमिली में शादी करने नहीं दूंगी। फूचेन कहता है कि माँ, आप ऐसे हार्टफुल वर्ड्स कैसे कह सकती हो? तो मिसेस फू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? फूचेन, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम इस बीमार ड्रामा क्वीन लड़की से शादी करना चाहते हो तो मेरे मरने तक का इंतजार करो, क्योंकि मेरे जीते जी इसकी शादी तुमसे कभी होने नहीं दूंगी। ऐसी दबंग सासू माँ के लिए कॉमेंट तो बनता है। फूचेन यांशु से कहता है कि तुमने ही माँ को बताया ना? यांशु कहती है कि मैं क्यों बताऊंगी? फूचेन कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुमने हमारे रिलेशनशिप को खराब करने के लिए मॉम को न्यांक्षी की किडनी डिजीज का बताया। ये सुनकर मिसेस फू फूचेन के पास जाती है और उसे मारकर कहती है कि बेवकूफ कहीं के, यांशु मुझे क्यों बताएगी? ये जिस हॉस्पिटल में गई थी वो हमारा ही था, वहाँ जाकर मुझे उसके बारे में पता चला। यांशु सोचती है कि जब तक आंटी फू है मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तभी न्यांक्षी पेन होने का ड्रामा करती है, तो यांशु मिसेस फू को इशारा करते हुए बताती है। तो मिसेस फू कहती है कि देखो देखो, ये फिर से मरने वाली है, फिक्र मत करो, तुम्हारे मरने के बाद सारे इंतजामात कर दूंगी। ये सुनकर यांशु हंसने लगती है और मिसेस फू के पास जाकर कहती है कि आंटी फू, छोड़ो इनको, चलो हम साथ में कॉफी पीते हैं। उनके जाने के बाद न्यांक्षी कहती है कि फूचेन, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? फूचेन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम हमेशा मेरी ओनली वन रहोगी। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।